गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं नरेशन पे, और नरेशन वाले पार्ट में हमने 5 चेंजेस देखे। उसके बाद हमने देखा कि व्हेन वी डोंट चेंज टेंस एंड टाइम, एंड आफ्टर इट वी चेंज sentences one by one. We have already successfully changed assertive sentences and interrogative sentences. Now we are discussing on imperative sentences, and in the imperative sentences, in the last video we have discussed on when the sentence begin with don't. मैंने कहा कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। किस पे डिस्कस कर रहे हैं भाई? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे डिस्कस कर रहे हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमें 2 चीजें देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं वो देखो। पहली डू नॉट वाला हम कर चुके हैं। अब हम वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड व्हेन द सेंटेंस बिगिन विद डोंट। नंबर 2, इफ द सेंटेंस बिगिन विद प्लीज एंड काइंडली, देन व्हाट कैन वी डू? अगर सेंटेंस की बिगिनिंग प्लीज या काइंडली से हो रही हो, किससे हो रही हो भाई? प्लीज या काइंडली से, देन इन द सिचुएशन व्हाट कैन वी डू? सो आई एम टेलिंग यू दैट इन दैट केस, तो आओ जब देखते हैं, जब सेंटेंस की बिगिनिंग प्लीज या काइंडली से हो तो किस टाइप से सेंटेंस को करेंगे। तो मैंने कहा कि एट द टाइम said and said to change into the requested, and at the time of it our link word is to. Your sentence is that he said to me, comma inverted comma, please give me some वाटर। वही कंडीशन आपको यहाँ पर फॉलो करनी है जो कंडीशन हमने किसके लिए रखी थी? डोंट वाले सेंटेंसेस के लिए रखी थी, डोंट वाले सेंटेंसेस में बनाई थी। और वो कंडीशन ये है कि जिस टाइप से हम डोंट को रिमूव कर रहे थे, वैसे ही प्लीज या काइंडली को भी हम यहाँ से क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे या हटा देंगे। तो जब मैंने सेंटेंसेस को बनाना शुरू किया, क्योंकि इट्स बिगिन विद द प्लीज, so in that condition set to is changed into the requested me। अब प्लीज या काइंडली से सेंटेंस की बिगिनिंग हुई तो हमने लिंक वर्ड लगाया टू। लिंक वर्ड क्या लगाया? टू। एंड आफ्टर टू मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि टू के बाद में हम हमेशा यूज करते हैं मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का। वी कांट चेंज द सेकेंड फॉर्म इन द थर्ड फॉर्म। केवल और केवल टू के बाद में मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका भी आपके सामने एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि ये दोनों मिलकर एक इन्फिनिटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इन्फिनिटिव बनाते हैं, जिसको कि 2 + V1 कहा जाता है। तो प्लीज हट चुका है, टू के बाद में मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना है मी। इट्स द फर्स्ट पर्सन, यस या नो? तो आपने कहा कि यस सर, और फर्स्ट पर्सन है, देन इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो हो गया ये हिम। समझ में आ गया? आई माई मी ऑब्जेक्टिव केस था इसका, तो ही का भी मुझे कौन सा केस लेना पड़ा? ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ा, ही इज हिम। किसके लिए डिमांड कर रहा है? किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? तो हमने कहा सन वाटर। अब नंबर 2 चीज़ हम जो देखने जा रहे हैं वो तो हमने देखा है प्लीज काइंडली को हटा, लेकिन हटा क्यों? हटने के पीछे का रीज़न क्या था?
क्यों हटाया गया प्लीज़ या काइंडली को सेंटेंस में से, तो उसका एक रीज़न हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया कि प्लीज़ और काइंडली जो हैं वो रिक्वेस्ट के सेंस को रेफ़र करते हैं। किसके सेंस को रेफ़र करते हैं? रिक्वेस्ट के सेंस को रेफ़र करते हैं। और जब प्लीज़ या काइंडली रिक्वेस्ट के सेंस को रेफ़र करते हैं तो उस कंडीशन में हम ऑलरेडी जब सेट टुगेदर क्या लगा चुके हैं? रिक्वेस्टेड। तो फिर हमें अलग से प्लीज़ लगाने की ज़रूरत कहाँ पर आ रही है? क्योंकि प्लीज़ का जो रेफरेंस था वो हम रिक्वेस्टेड वर्ड यूज़ करके दे चुके हैं। नंबर 2 हमारे सामने जो है सेंटेंस वो है कि said to me, comma inverted comma, kindly help me for, kindly help me, कृपया मेरी मदद करो। तो वो मुझसे क्या कर रही है भाई? रिक्वेस्ट किया उसने मुझसे, ठीक है, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया किसके लिए? अब काइंडली का सेंस आ चुका है रिक्वेस्टेड में, टू हेल्प मी का हिम, क्योंकि मी कैसा पर्सन है? तो सर मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार चेंज होता है? सर स्पीकर के अनुसार। स्पीकर क्या है? सर ही है। और मी कैसा केस आ रहा है? तो हमने कहा कि मी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव केस है। मी कैसा केस है? एक ऑब्जेक्टिव केस है। सो इन द कंडीशन वी यूज द अदर ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस ही, हिज, हिम, ही सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, हिज पॉजिटिव केस एंड हिम ऑब्जेक्टिव केस, हिमसेल्फ जो होता है इसका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक केस। ये हो गया आपके सामने जब सेंटेंस की बिगिनिंग हो रही हो प्लीज या काइंडली से। सो आप इसको कॉपी करें, टेक योर टाइम। अब हम डिस्कस करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर, जिसका नाम है कि जब सेंटेंस की बिगिनिंग लेट से हो रही हो। किससे हो रही हो? लेट से। ध्यान से सुनते रहो। begins with let, begins with a let. In the let's situation we should find out two type of sentences. First condition and condition second. First condition is that when it refers to advice and suggestion. Second is that when it refers to order and request. Okay. In the last class मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी सेंटेंसेस के अंदर एडवाइस या सजेशन को रेफर किया जा रहा होता है देन वी यूज शुड, एज ए हेल्पिंग वर्ब। तब हम शुड का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो आइए इसके लिए जो बेसिक थिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इन दैट कंडीशन सेड एंड सेड टू चेंज इनटू द suggested to। Your connecting and link word is that, and when we use should to refers the, when we use it should to refers the advice and suggestion, so before should we use a nominative case, means subjective case,
and after it we use an main verb and objective case. But in this part, said and said to change into ordered या requested, and we use link word to allow. अब समझते हैं थोड़ा सा इन चीज़ों को। कोई भी सेंटेंस में किसी भी बात को लेकर हमें कोई रेफरेंस मिला, कोई एक्सप्रेशन मिला, और वहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि भाई इसमें तो कोई एडवाइस की जा रही है, कोई सलाह दी जा रही है। और जब किसी सेंटेंस में कोई भी बात एडवाइस की जाएगी, इट मीन्स वहाँ पर भाई हम यहाँ दो केस लेकर चल रहे हैं, एक स्पीकर केस और एक होता है हमारे सामने लिसनर केस। अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो स्पीकर मान लो कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसका कनेक्शन केवल लिसनर से ही होगा। लेकिन अगर स्पीकर को कोई सजेशन देना है, कोई एडवाइस करनी है, कोई सलाह देनी है लिसनर को, इट मीन्स उस कंडीशन में स्पीकर भी उस सेंटेंस में क्या है, इंक्लूड है, वो खुद भी वहाँ पर उपस्थित है, उसमें शामिल है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा, ही said to me, comma inverted comma, let's go। भाई उसने मुझसे कहा कि लेट्स गो, तो यहाँ हमें देखने को मिला कि ही जो अपना स्पीकर है वो किससे कह रहा है, मी, यानी कि लिसनर केस से कि आओ चलते हैं। तो यहाँ पर ही एंड मी ये दोनों ही इंक्लूड हैं इस अस में। सो इन दैट कंडीशन said to is changed into the suggested to me and your link word is that, link word is that। अब यहाँ पर एक सजेशन रेफर की गई, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया शुड का। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज किया, शुड का। बिफोर शुड वी यूज एन सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। अब सब्जेक्टिव केस हम लोग एक ऐसा लें जहाँ पर स्पीकर और लिसनर दोनों को इंक्लूड किया जा रहा हो, और वो है वी, जिसके ऊपर हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमें यूज करना है मेन वर्ब। मेन वर्ब अपनी है गो, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर रेफर नहीं है, इसलिए हमने लगा दिया फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 2, द स्टूडेंट said to the teacher, comma inverted comma, let me go home now। सेंटेंस की बिगिनिंग फिर या दोबारा से लेट से हुई, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस को पढ़ने पर हमें ये पता लगा कि यहाँ पर कोई एडवाइस या सजेशन को रेफरेंस ना देकर किस चीज़ को रेफर किया जा रहा है, स्टूडेंट कह रहा है टीचर से, इट मीन्स यहाँ पर रेफरेंस आ रहा है रिक्वेस्ट का। इसका रेफरेंस आ रहा है रिक्वेस्ट का। सो इट्स चेंज्ड एट दिस टाइम, द स्टूडेंट सेड टू इज चेंज इनटू द ऑर्डर्ड एंड रिक्वेस्टेड। अब रेफरेंस रिक्वेस्टेड का आ रहा है, तो ये हुआ द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अब किस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, कि उसे अलाउ किया जाए कि वो घरे जा सके, तो हमने यूज किया टू अलाउ। लेट को रिमूव कर दिया गया, मी। फर्स्ट पर्सन होने की वजह से इसको चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्पीकर, और इस सेंटेंस में हमें देखने को मिल रहा है कि स्पीकर है स्टूडेंट और लिसनर है टीचर। तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं
his and her go. को कौन सा सेंटेंस आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड एट द टाइम ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट tense is changed into the past indefinite tense. So we use the second form of go, home, and change the time, then is changed into the now is changed into the then. तो ये हुआ आपके सामने सेंटेंस की बिगिनिंग जब लेट से हो रही हो। दोबारा सुन लो ध्यान से कि जब भी किसी सेंटेंस की बिगिनिंग लेट से होती है तो वो दो तरह के रेफरेंस देते हैं, दो तरह की बातों को एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट एडवाइस, सेकंड ऑर्डर या रिक्वेस्ट। जब भी एडवाइस या सजेशन को रेफर किया जा रहा होता है किसी भी पार्ट में, चाहे वो नरेशन में हो, टेंस में हो या मॉडल में हो, तो उस कंडीशन में हम इनके लिए यूज़ करते हैं शुड का, और यहाँ पर सेड या सेड को चेंज किया जाता है सजेस्टिंग टू में। लिंक वर्ड या कनेक्टिंग वर्ड जो होता है वो हम लगाते हैं दैट। शुड के एक हेल्पिंग वर्ब है, सो इसके पहले हमें यूज करना पड़ता है सब्जेक्टिव केस का, और सब्जेक्टिव केस हम किस हिसाब से चूज करते हैं वो हमें चूज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू स्पीकर एंड लिसनर। आफ्टर मेन वर्ब जो हमें सेंटेंस में फाइंड आउट होगी, और ऑब्जेक्टिव केस भी सेंटेंस में ही मिलेगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल था, ही सेड टू मी लेट्स गो। तो हमने सेंटेंस में देखा कि ही जो है वो मी से कह रहा है कि आओ हम चलें, उसको एडवाइस कर रहा है, उससे बता रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में मी के साथ साथ कौन भी इंक्लूड है? ही भी। तो ही सजेस्टेड टू मी दैट, आफ्टर दैट वी यूज वी बिकॉज वी इज रेफर टू बोथ, शुड गो। लेकिन अगर सेंटेंस ऑर्डर या रिक्वेस्ट को रेफर करता है तो मतलब ऑर्डर कर रहा है तो अलाउ दे रहा है, अलाउ कर रहा है उसको, भाई जाओ मैं अलाउ कर रहा हूँ आपको। रिक्वेस्ट कर रहा है तो कोई भी किसी से रिक्वेस्ट करता है तो वो कहता है कि सर प्लीज़ मुझे आप इसके लिए अलाउ करें। तो जैसा कि हमने देखा कि स्टूडेंट जो है वो टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है, किसके लिए? टू अलाउ हिज या हर वेंट होम देन। ओके, इसे कॉपी करें, टेक योर टाइम।